हेलो एवरीवन, आई एम अगेन हियर विद अनदर न्यू टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब करती है और कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें हम जो है जो कन्वर्जेंट टेस्ट होते हैं तो वो भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो सीरीज की अगर हम बात करें तो अगर सपोज कीजिए लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो जो हमारा सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज। तो सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू सो। ठीक है। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे जो है दो टेस्ट यूज होंगे। एक है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज, और एक है हमारा पी सीरीज टेस्ट। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, तो इससे हमारा ये रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों टेस्ट के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की बात करें तो सपोज कीजिए हमारी दो सीरीज हैं, लेट समीशन यू एन एंड समीशन वी एन। ये हमारी दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। अगर इनकी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी हम करें यू एन अपॉन वी एन, क्या आती है? फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन जीरो। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी सीरीज है दोनों यू एन बी, देन यू एन एंड वी एन बोथ आइदर कन्वर्ज और डाइवर्जेस। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो सीरीज होंगी यू एन बी और वी एन बी या तो दोनों ही कन्वर्ज करेंगी या दोनों ही डाइवर्ज करेंगी। तो ये तो हमारा हो गया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? पी सीरीज टेस्ट में सपोज कीजिए कोई आपकी सीरीज है, समीशन इस रूप में है वन अपॉन एन रेज टू द पावर पी। तो अगर हमारा p यहाँ पर क्या होगा? वन से बड़ा होगा तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज। ठीक है। और अगर p लेस देन इक्वल टू वन होगा तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। तो ये दो आपके टेस्ट हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दी गई है सीरीज? क्वेश्चन हमारा क्या है? वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस टू अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस फोर अपॉन फोर इंटू फाइव। तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म निकालें तो यहाँ पर ऊपर आई थिंक ये कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो यहाँ फोर की जगह हम थ्री करें तो हमारी सीरीज का जनरल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर शायद थ्री आएगा। और तो उससे ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? एन। एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो वन, टू रखेंगे तो टू, थ्री रखेंगे तो थ्री। नीचे क्या आ जाएगा? एन प्लस वन। एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो टू आ जाएगा, एन इज इक्वल टू टू रखेंगे तो थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो फोर अप टू सोन। और बाद में आ जाएगा एन प्लस टू। तो ये बाद वाले में अगर हम n इज इक्वल टू वन रखेंगे तो थ्री आ जाएगी टर्म, टू रखेंगे तो फोर, थ्री रखेंगे तो फाइव। तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल फॉर्म हो गई इसकी, समेशन n इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन। ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे हम अगर जो वी एन है, ये ए एन है तो बी एन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। उसको हम मान लेते हैं लेट बी एन इज इक्वल टू वन बाई एन। हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे यू एन अपॉन वी एन है तो ए एन अपॉन बी एन, उसकी लिमिट हम देखेंगे कि फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है क्या। तो अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करें ए एन अपॉन बी एन, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? वन बाई एन, ये आ जाएगा ऊपर एन स्क्वायर। नीचे वाले में से हम एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस वन बाई एन, और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस टू बाई एन। तो आपको इस हिसाब से लेना है, जो हमारा बी एन मतलब जो दूसरी सीरीज है वो उस हिसाब से लेनी है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, जिससे कि हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब पुट करें तो हमें जो टर्म है वो हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो हो। तो अगर हम यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
एन अपॉन बी एन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/∞, 2/∞, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1, जो कि क्या है, फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सीरीज है ए एन और बी एन दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। अब उसके लिए हमें एक और टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी एन हमने क्या लिया है, 1/n, तो n की पावर क्या है यहाँ पर 1। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ बाय पी सीरीज टेस्ट, p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, और मैंने क्या बताया था, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज। तो इसका मतलब हमारी समीशन बी एन क्या करेगी, डाइवर्ज। और बी एन अगर डायरेक्ट डाइवर्ज करेगी तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इफ समीशन बी एन डाइवर्जेस। इसका मतलब क्या इंप्लाइज समीशन ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस, क्योंकि यही क्या है, हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर हमारी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन फाइनाइट और नॉन जीरो हो जाएगी, तो दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, एक सा बिहेव करेंगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये सीरीज दी गई है ये क्या होगी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा इस टाइप की कोई सीरीज आती है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट यूज कर सकते हैं, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट होते क्या हैं।